हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात कर यार, लास्ट क्लास में हमने आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का डिस्कस किया था। आज के क्लास में लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का डिस्कशन करूंगा और जो आपके लिए ना यार बहुत ज्यादा खास है और जो स्टूडेंट्स पहले का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग जरूरी है, उसके लिए पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, और अब तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बताता हूं। हाँ बच्चे, यह देखिए यार, आपकी स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है अंडर लिफो मेथड। लास्ट क्लास भी मैंने यही क्वेश्चन बताया था, बट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को फॉलो किए थे। आज की क्लास में इस क्वेश्चन को बताऊंगा बच्चे लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। बताए थे कि वह स्टॉक जो हमारे पास आखिरी में आया है, वह स्टॉक जो हमारे पास आखिरी में आया है वह सबसे पहले विड्रॉ करेगा। अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का बात हो रहा है तो यहां पे स्टोर लेजर अकाउंट में वह स्टॉक जो आखिरी में आया है उसे हम लोग सबसे पहले इशू करेंगे। ठीक है, चलते इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, बात करें, कह रहा था कि डेट को फॉलो करके चलेंगे, अगर कहीं भी डेट में गलती कर देंगे तो मेरा बनाया हुआ पूरा गलत हो जाएगा। कह रहा था 1 जनवरी को सबसे पहले परचेज किए हमने 300 यूनिट 3 के रेट से। ठीक है, हम लिखते हैं डेट वाले में, आपका स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट वही होगा। तो सबसे पहला 1 जनवरी का डेट कह रहा था कि 1 जनवरी को 300 यूनिट परचेज हुआ है, 300 यूनिट परचेज हुआ है। रेट था आपका 3 रुपीज पर यूनिट, 3 रुपीज पर यूनिट दे रहा है। टोटल 900 का स्टॉक हमारे पास परचेज किया गया। इशू वाला कॉलम ब्लैंक रखेंगे। 300 यूनिट आया, रेट था 3 और टोटल 900 का स्टॉक हमारे पास में आ गया। क्लियर? अब उसके बाद बच्चे एक के बाद दिया हुआ है आपका 4 जनवरी। देख रहे हैं, एकदम डेट के सीक्वेंस से फॉलो करेंगे। तो 4 जनवरी को हमारे पास 600 यूनिट स्टॉक आया। रेट क्या था सर जी? रेट 4 रुपए पर यूनिट था, तो 2400 का स्टॉक हमारे पास परचेज किया गया। हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस में मेंटेन करते चलेंगे कि वापस हमने 600 का स्टॉक खरीदा, 600 यूनिट, रेट था 4 रुपीज का और टोटल 2400 का स्टॉक हमने परचेज कर लिया। क्लियर? एक के बाद 4 जनवरी को खरीदे, फिर 4 जनवरी को एक और ट्रांजैक्शन उसके बाद हो गया और इशू किए 500 यूनिट। 4 जनवरी को फिर एक ट्रांजैक्शन हो गया और इस बार हमारा इशू हुआ था। और इशू कितना यूनिट हुआ था? 500 यूनिट इशू किया गया था। तो हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को फॉलो कर रहे हैं। मतलब जो स्टॉक आखिरी में आया है, फीफो मेथड में क्या करते थे बच्चे? जो स्टॉक पहले आया उसको पहले निकालते थे, लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले में जो स्टॉक आखिरी में आया है पहले बेटा उसको निकाल दो। तो यहां पे आपका आखिरी में 600 यूनिट आया है ना, तो हम इसमें से 500 यूनिट को विड्रॉ कर देंगे। कितना यूनिट विड्रॉ कर देंगे? 500 यूनिट। और लिफो मेथड के चल रहे हैं तो इस 600 यूनिट का प्राइस कितना है? 4 रुपया, है ना। तो यहाँ पे टोटल 2000 का स्टॉक हमने निकाल दिया। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया सर जी? 300 वाला स्टॉक को तो छुए भी नहीं है, वह जैसे का वैसे ही रखा हुआ है। तो 300 यूनिट 3 के रेट से 900 हमारे पास वैसे ही बचा हुआ है, लेकिन 600 वाले में से हमने 500 निकाल दिया है। तो सर उसमें से जो स्टॉक बचा हुआ है वह 100 यूनिट है और 100 यूनिट रेट 4 का, टोटल 400 का स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 300 यूनिट पहले वाला और बाद में 600 में से जब 500 विड्रॉ कर दिए तो 100 स्टॉक उसका भी बचा हुआ है रिमेनिंग। कोई दिक्कत नहीं है।
अब उसके बाद चलते बच्चे 4 जनवरी के बाद आपका डेट था 10 जनवरी को और परचेज किए 700 यूनिट। 10 जनवरी को डेट के हिसाब से चलेंगे तो 10 जनवरी को सर जी फिर हमने परचेज करा है 700 यूनिट। 10 जनवरी को 700 यूनिट परचेज किए हैं। रेट आपका 4 रुपीज था। 2800 का स्टॉक था। 2800 का स्टॉक था। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे 700 इंटू 4 यहाँ पे टोटल 2800 का स्टॉक नया हमारे पास में आ गया। क्लियर। अब उसके बाद 10 के बाद डेट है आपका 15 जनवरी। डेट को एकदम फॉलो करते चलेंगे, हल्का सा भी गड़बड़ होगा तो दिक्कत हो जाएगा। 10 के बाद कौन सा डेट है? 15 जनवरी। सर जी 15 जनवरी को इशू किया गया था 800 यूनिट। 15 जनवरी का डेट था और 800 यूनिट इशू किए। कितना यूनिट? 800 यूनिट। और यहाँ पे हम लिफो मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो आखिरी में जो स्टॉक है पहले उसको निकालेंगे। कस्टमर मेरे गेट पे खड़ा था, मेरे शॉप पे खड़ा था, अब बोला भैया 800 यूनिट चाहिए। हमने आखिरी वाला स्टॉक देखा तो 700 स्टॉक था, पहले इसे इशू करेंगे तो 700 का स्टॉक पहले इशू कर दिए। रेट था आपका 4 का 2800। 800 मांगा था, अब 100 यूनिट वापस हम इशू करेंगे। 4 के रेट वाला मतलब ये खत्म हो गया, 800 देना है ना तो फिर 100 में हाथ लगाएंगे क्योंकि उसके बाद आखिरी वही होता है। तो यहाँ पे 400 का। अब क्लोजिंग बैलेंस क्या बच जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा? यहाँ पे 300 यूनिट हमारे पास बच गया। रेट 3 हो गया और टोटल 900 का स्टॉक हमारे पास में अभी बच रहा है। क्लोजिंग बैलेंस 15 का ट्रांजैक्शन करने के बाद सर जी 20 का ट्रांजैक्शन था। 20 जनवरी को परचेज किए थे 300 यूनिट 5 के रेट से। चलिए बनाते हैं। 20 का था डेट, परचेज किए थे 300 यूनिट 5 के रेट से। टोटल 1500 का हम परचेज किए थे, देख रहे हैं ना। तो यहां पे इशू वाले में तो ब्लैंक रहेगा। 300 यूनिट परचेज किए थे सर 5 के रेट से, 1500 का स्टॉक था। 20 तारीख वाले ट्रांजैक्शन में आपका सर जी 300 यूनिट इशू किया, परचेज किया गया था 5 के रेट से। फिर 23 जनवरी का डेट था जिसमें हमने इशू करा था 100 यूनिट। 23 जनवरी को डेट था और जिसमें हमने इशू करा था 100 यूनिट। चलिए इशू करते हैं 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी को इशू हुआ था 100 यूनिट। अब हम लिफो मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो 100 यूनिट आखिरी वाले से निकाल देंगे। 5 के रेट से 500 निकल गया, ठीक है। अब जो स्टॉक क्लोजिंग हमारे पास बचा हुआ रह गया टोटल, यहाँ पे 300 यूनिट बचा हुआ रहा हुआ है 3 के रेट से 900 का। और यहाँ पे 300 में से तो 100 यूनिट निकाल लिए थे तो 200 यूनिट बचा हुआ है 5 के रेट का और 1000 का। मतलब टोटल क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन के बाद हमारा आ रहा है 1900 का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में बचा। जब हमने लिफो मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करा तो हमारा 1900 का स्टॉक हमारा बचा हुआ है। समझ में आ रहा है ना बच्चे? स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। चलिए देखिए आगे बनाते हैं, आंसर दिखना है। देखिए दिखाते हैं। देखिए लिफो मेथड थोड़ा जूम कर दें। चलिए हम आपका बात मान लेते हैं यार। हम लोग का आंसर 1900 आ रहा था, आंसर आपको भी देखना था और नहीं दिखाएंगे तो फिर बोलिएगा कि सर कैसे बना दिए, आंसर पता नहीं चल रहा है हमको। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लीजिए। रेड भाई जाओ देखो इधर, देखिएगा लिफो मेथड से आंसर दिया हुआ है कि हमारे पास 500 यूनिट बचा। मंजूर, हमारा आंसर आ रहा है। रेट कितना का है? 1900 का आ गया। और सबसे ज्यादा खुशी तब होता है ना जब हमारा आंसर मिल जाता है, होता है ना ऐसा। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेटिस्फैक्शन, मन को तृप्ति, बोलते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो वो हो रहा है।
500 यूनिट बचा हुआ है और आपका 1900 का। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते बच्चे, एक क्वेश्चन और समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है यार, 2 नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहे हैं। आपका कह रहा था डेट के सीक्वेंस से ही चलेंगे। इशू आपका यहाँ दिया हुआ है, परचेज वाला सारा डेट आपका ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, और फीफो लिफो दोनों का दिया हुआ था इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। तो आपको मैं लिफो यहाँ बना रहा हूँ, लास्ट क्लास फीफो बता दिए थे तो अभी लिफो बता रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे कह रहा था कि 1 जनवरी को 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस था 500 यूनिट 4 कैरेट से। पहले समझिएगा 1 जनवरी ही बोलते हैं, ठीक है। था आपका 500 यूनिट ओपनिंग बैलेंस। देखिए रिसिप्ट साइड में बचे हम उसी स्टॉक को लिखेंगे जो हमने परचेज करा है, लेकिन यार कभी कभी आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे देगा, कभी कभी आपके क्वेश्चन में क्या दे देगा, ओपनिंग स्टॉक दे देगा। तो यार एक बात बताइए, पिछले साल का जो परचेज किया हुआ स्टॉक है, बचा हुआ स्टॉक इस साल ओपनिंग स्टॉक होगा, तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? नहीं यार छोड़ो, पिछले साल का इस साल मेजर नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमें उस स्टॉक का भी मेजरमेंट वैल्यूएशन करना है। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में उसका सबसे पहला एंट्री करेंगे। कहाँ एंट्री करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस में पहले एंट्री करेंगे कि हमारा ओपनिंग स्टॉक जो था वो 500 क्वांटिटी था और रेट था 4 और टोटल 2000 का था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ओपनिंग स्टॉक का रिकॉर्डिंग इस तरीके से करेंगे। अब उसके बाद 1 तारीख के बाद डेट था आपका 4 जनवरी। डेट क्या था? 4 जनवरी। समझिएगा, यह देखिए 4 जनवरी को इशू हुआ है 200 यूनिट। 4 जनवरी को आपका इशू हुआ है 200 यूनिट। लिफो मेथड चल रहा है, लेकिन अभी हमारे पास एक ही स्टॉक है तो उसी से विड्रॉ करेंगे। 200 यूनिट विड्रॉ करेंगे 4 कैरेट से, तो 800 का स्टॉक विड्रॉ हो गया। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे बच्चे, तो 500 स्टॉक में से 200 विड्रॉ कर गया, 300 स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है 4 कैरेट से, 1200 का स्टॉक हमारे पास है क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? अब आगे उसके बाद आपका 4 के बाद डेट था आपका 5 जनवरी का। यहां देखिए 5 जनवरी का डेट है और हमने परचेज करा है 200 यूनिट 4.25 कैरेट से। तो हम 5 जनवरी का एंट्री लिखेंगे कि हमने परचेज जो करा है वह हमारा परचेज है 200 स्टॉक, 200 यूनिट था। रेट क्या था सर जी? रेट था 4.25, मल्टीप्लाई कर देंगे 200 में, तो 200 इंटू 4.25 हम लोग का 850 आ गया। स्टॉक का वैल्यू कितना आ गया? 850 आ गया। अब हम यहां लिखेंगे कि सर जी 200 यूनिट स्टॉक था, 4.25 का वैल्यू था, तो यहां पे 850 का स्टॉक है। क्लियर? अब उसके बाद 5 जनवरी के बाद आपका डेट आता है 10 जनवरी का। 5 जनवरी के बाद देखिए डेट 10 जनवरी और 400 यूनिट जो है हमने विड्रॉ करा है। 10 जनवरी को हमने 400 यूनिट विड्रॉ करा है, ठीक है। यहां देखिएगा, तो 10 जनवरी को हमने 400 यूनिट विड्रॉ करा है और लिफो मेथड यह बोलता है कि जो स्टॉक आखिरी में है आप पहले उसे विड्रॉ कीजिए, आप पहले उसे विड्रॉ कीजिए। तो यहां पे देखिए बच्चे लास्ट में 200 यूनिट है, पहले हम 200 यूनिट को निकाल देंगे 4.25 के रेट से, तो 850 हो जाएगा। टोटल विड्रॉ करना था कितना सर जी? टोटल विड्रॉ करना था 400, जिसमें से 200 स्टॉक तो निकाल चुके हैं। अब 200 उसके पहले वाला स्टॉक जो 300 था उसमें से निकालेंगे 200 और वो 4 कैरेट से, तो 800 का क्लोजिंग बैलेंस लिखते चलेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना बच जाएगा? ये तो खत्म हो गया, और इस 300 में हमने 200 का यूज किया है, इशू किया है, तो बचा 100 यूनिट और रेट क्या है? 4, तो 400 का स्टॉक हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम देख रहे हैं,
जब आ रहा है तब मेजर कर रहे हैं, जब जा रहा है इशू कर रहे हैं तब मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक्यूरेट मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एडवांस प्रॉब्लम भी बताएंगे बच्चे जिसमें आपका वेस्टेज होता है, रिटर्न हो जाएगा, सारा क्वेश्चन बताऊंगा। लगातार वीडियो पे बने भी रहिएगा और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड को। आपका सजेशन शेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस बढ़ता हो आपके लिए टॉपिक लेके आते हैं। चलिए देखिएगा 10 के बाद आपका डेट दिया हुआ था 10 जनवरी के बाद 12 जनवरी का डेट है। देखिए यहाँ पे 12 जनवरी का डेट है, परचेज किए 150 यूनिट 4.10 के रेट से। हमने 12 जनवरी का डेट है दिया हुआ, परचेज किए 150 4.10 के रेट से। 12 जनवरी का डेट था, परचेज हमने करा था 150 यूनिट, 150 यूनिट ही ना परचेज करे थे बच्चे, 150 यूनिट परचेज किए थे 4.10 के रेट से, 4.10 के रेट से, ठीक है। तो यहाँ पे 150 यूनिट 4.10 के रेट से 615 का स्टॉक था। हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस में उसका अकाउंटिंग करेंगे कि 12 जनवरी को जो डेट था, 12 जनवरी का स्टॉक हमारे पास में 150 यूनिट आया था, 4.10 के रेट का था और टोटल 615 रुपया का स्टॉक हमारे पास था। कोई दिक्कत नहीं। 12 के बाद 12 जनवरी के बाद जो डेट है दिया हुआ, देखिए डेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, गलत नहीं करेंगे बच्चे। 12 के बाद डेट आपका दिया हुआ था 15 जनवरी को 100 यूनिट विड्रॉ किए हैं, 15 जनवरी को 100 यूनिट विड्रॉ किए हैं। एंट्री करेंगे यहां पे 15 जनवरी लिख के 100 यूनिट विड्रॉ किए थे ना, लिफो मेथड चल रहे हैं तो यहाँ पे 100 यूनिट हम विड्रॉ कर देंगे। लास्ट वाले से पहले निकलेगा तो 4.10 के रेट से, तो यहाँ पे 0.10 के रेट से 100 यूनिट 4.10 के रेट से 410 का यूनिट स्टॉक विड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब जो हम लोग के पास स्टॉक क्लोजिंग बचा हुआ है 100 यूनिट पहले वाला बचा हुआ है 4 के रेट से 400, लास्ट में जो स्टॉक आया था 150 में से 100 विड्रॉ कर लिए तो 50 यूनिट बचा हुआ है 4.10 के रेट से 205 का स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। 15 जनवरी के बाद हम लोग के पास बचा हुआ स्टॉक है, मतलब 15 जनवरी के बाद जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है बच्चे वह है आपका, देखिए 19 जनवरी को, देखिए ध्यान से डेट में गड़बड़ नहीं करेंगे। 15 जनवरी के बाद रिसिप्ट में 20 का है डेट यहाँ 20 का दिया हुआ है। देखिए गड़बड़ हल्का सा भी डेट का गलती कर दिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग का 20 का डेट दिया हुआ, लेकिन 15 जनवरी के बाद यहाँ 19 जनवरी को फिर 100 यूनिट इशू किए हैं, फिर हम इशू करेंगे 100 यूनिट यहाँ पे। देखिए इधर तो 19 जनवरी का डेट 100 यूनिट फिर विड्रॉ करना है ना, तो यार लीफो मेथड में पहले लास्ट वाले को निकालेंगे। तो पहले 50 यूनिट विड्रॉ करेंगे 4.10 के रेट से 205, 100 यूनिट टोटल विड्रॉ करना था, फिर 50 यूनिट निकालेंगे 4 के रेट से तो 200। क्लियर। क्लोजिंग बैलेंस के बारे में अगर हम बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस यहां हमारा बच जाएगा 50 यूनिट बच जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे 50 यूनिट को पूरा निकालिए और इस 100 में से 50 यूनिट भी निकल गया तो रिमेनिंग बचा 50 यूनिट 4 के रेट से 200 का। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब आगे उसके बाद 19 के बाद डेट आपका दिया हुआ है 20 जनवरी को परचेज किए हैं 300 यूनिट 4.50 के रेट से। देखिए यहां पे 20 जनवरी को फिर परचेज हुआ 300 यूनिट 4.50 के रेट से, लिखते हैं इसको 300 यूनिट 4.50 के रेट से। वन 1350 का, ठीक है। अब यहां पे आपका 300 यूनिट 4.50 के रेट से टोटल 1
2350 का। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब आगे बचे, उसके बाद आपका 20 के बाद डेट दिया हुआ है 25 जनवरी को। देखिए 25 जनवरी को फिर 20 के बाद परचेज कर रहे हैं 400 यूनिट 4 के रेट से। पच्चीस को हुआ है फिर 400 यूनिट 400 यूनिट परचेज किए 25 को 4 के रेट से। 1600 का 400 यूनिट 4 के रेट से 1600 का। क्लियर। अब उसके बाद दिया हुआ है बच्चे, देखिए 26 जनवरी को हमने इशू करा है 200 यूनिट और 300 को 250 यूनिट। तो पहले 26 जनवरी वाला ट्रांजैक्शन करते, इशू करते 200 यूनिट को। तो 26 जनवरी को इशू करते हैं 300 यूनिट था ना यार, 26 जनवरी को था आपका, सॉरी 200 यूनिट, 200 यूनिट था, ठीक है। 26 जनवरी को 200 यूनिट विड्रॉ था, तो पहले 200 यूनिट विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे 200 यूनिट विड्रॉ करेंगे, लास्ट लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे 400 में से 200 निकल जाएगा 4 के रेट से, 800 बच गया। अब हमारे पास बचा हुआ है 50 स्टॉक 4 के रेट से 200 का, 300 स्टॉक 4.50 के रेट से 1350 का, और यहाँ पे 400 में से 200 निकाले तो बचा हुआ है 200 यूनिट 4 के रेट का 800। कोई दिक्कत नहीं। अब 26 के बाद जो डेट दिया हुआ है, देखिए डेट के अकॉर्डिंग सारा डेट फुलफिल करेंगे। 26 के बाद जो डेट है वह 30 को, 30 जनवरी हम लोग निकाले थे 250 यूनिट, 250 यूनिट निकाल रहे हैं। तीस को हम लोग 250 यूनिट निकाले हैं ना, लिफो मेथड से चल रहे हैं। तो पहले 200 यूनिट निकालेंगे 4 के रेट से 800 का, ठीक है। और फिर हम निकालेंगे 50 यूनिट 4.50 के रेट से, क्योंकि वही स्टॉक बचा हुआ था। 50 इंटू 4.50 225 का स्टॉक। क्लियर। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे बच्चे, बात करेंगे तो हमारे पास 50 यूनिट बचा हुआ है 4 के रेट से 200 का, और 250 यूनिट बचा हुआ है 4.50 के रेट से 1125 का। क्लियर। 50 यूनिट 4 के रेट से और 250 यूनिट 4.50 के रेट से। आंसर देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना आंसर में, यहाँ पे लिफो मेथड में क्या लिखा हुआ है, 50 यूनिट बचा हुआ है 4 के रेट से। यहां देखिए 50 यूनिट बचा हुआ है 4 के रेट से 200 का, और 250 यूनिट बचा हुआ है आपका 4.50 के रेट से, है ना लिखा हुआ। क्लियर। देख लीजिए 50 यूनिट 4 के रेट से 200 का, और 250 यूनिट 4.50 के रेट का। और यह आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, मतलब टोटल अगर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में अगर बात करेंगे तो टोटल हम लोग के पास 1325 का स्टॉक है, और टोटल यूनिट 300 यूनिट है। क्लियर। और यह आपका कंप्लीट हो गया बच्चा। अच्छे से एकदम प्रोपरली स्लोली देखिए और बनाइए। कहीं डाउट हो रहा है, आप जिस बुक से फॉलो करके बना रहे हैं डाउट हो रहा है, टेलीग्राम पे माइंड योर ओन सक्सेस पे चले जाइए बच्चे, और वहां हमें मैसेज कर दीजिए कि सर हमारा यह क्वेश्चन डाउट था, हमसे नहीं बन रहा है, मैं बताऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल हूं। और यार लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड के साथ में। बाय, सी यू।